बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ का काफ़ी सारा सिलेबस गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कोर्स में से, वो पेपर में शामिल नहीं होगा। सिलेबस चूँकि ज़्यादा था इसलिए मिनिस्टर साहब ने सिलेबस कम करवाया है। तमाम सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस जो है मैंने चैनल पे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना के अपलोड कर दी हुई हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं हैं, जो हमने छोड़ देने हैं। तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, तलबा की सहूलत के लिए द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स, रियाजी की किताब का कंटेंट जो है हैज़ बिन रैशनलाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, उसको कम कर दिया गया है फ्राम द कंपलसरी टेक्स्ट बुक, लाजमी किताब में से। दिस रैशनलाइजेशन एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स फोकस ऑन द की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो इससे तलबा को मदद मिलेगी कि वो जो लाजमी चीज़ें हैं उनको सीख सकें। That are essential for conceptual understanding and examination preparation rather than covering the entire textbook. The unit-wise smart reduced syllabus is provided below. नीचे दिया गया है smart syllabus. It clearly specifies the exercises, examples and questions excluded. जो चीज़ें निकाल दी गई हैं वो नीचे दर्ज हैं। From the mathematics grade 9 syllabus for the annual examination, teachers and students are advised to follow this smart reduced syllabus for effective teaching, learning and exam preparation. तो बेटा जी यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं जो हमने तैयार नहीं करनी, जो सिलेबस में से निकाल दी गई हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स था हमारे पास, उसका टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, पेज नंबर 1, 2, 3, मतलब कि पेज नंबर 1, 2, 3 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। आर्टिकल 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज नंबर 14 और 15 सिलेबस में शामिल नहीं है। आर्टिकल 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्शन, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 15 और 16 सिलेबस में शामिल नहीं है। आर्टिकल 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 16, 17, 18 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 पूरी की पूरी सिलेबस में शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9, 10 पेज नंबर 19, 20 पर हैं, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, इसमें से 2.4 टॉपिक जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 30 से लेकर 34 तक जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 मुकम्मल सिलेबस में शामिल नहीं है, पेज नंबर 34-35 पर है। ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 9 और 10वां सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सिलेबस में शामिल नहीं है, 35-36 सफ़ा पर ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस, इसका इंट्रोडक्शन पेज नंबर 37 पर ये सिलेबस में शामिल नहीं है। 3.1 मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, पेज नंबर 37, 38, 39 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की तारीफ से पहले पहले जो चीज़ें हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 सिलेबस में शामिल नहीं है, पेज नंबर 51 पर है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13 ये सिलेबस में शामिल नहीं है, पेज नंबर 54, 55 पे हैं। 3.3 बाइनरी रिलेशंस, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 पेज नंबर 55, 56 पर है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। आर्टिकल 3.3.1 रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स, पेज नंबर 56, पेज नंबर 57 पे है ये, इसको निकाल दें। 3.3.2 फंक्शंस एंड इट्स डोमेन्स एंड रेंज, एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 57, 58, 59 पर हैं ये चीज़ें, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। 3.3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 59 पे ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। 3.3.4 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11 पेज नंबर 59,
और 60 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये सारी की सारी डिलीट कर दी गई है, पेज नंबर 61 पर थी। रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 62, 3 और 4 पर ये चीज़ें थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आर्टिकल 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल नंबर 26, 27 ये सिलेबस में शामिल नहीं है, ना ये टॉपिक शामिल है, ना ये एग्जांपल्स शामिल हैं। पेज नंबर 77 और 78 पर ये चीज़ें थीं। आर्टिकल 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन एग्जांपल नंबर 28, 29, 30 पेज नंबर 78, 79 पर थी। ये चीज़ें इस सिलेबस में शामिल नहीं हैं। एक्सरसाइज 4.4 मुकम्मल सिलेबस से खारिज है, डिलीट कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसका टॉपिक 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 91, 92 पे थी। ये चीज़ें ये शामिल नहीं हैं। आर्टिकल 5.3.2 maximum and minimum values of a function in the feasible solution एग्जाम्पल नंबर 7 ये टॉपिक भी शामिल नहीं है और एग्जाम्पल भी शामिल नहीं है, पेज नंबर 93, 94 पर थी। एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल सिलेबस से खारिज है, ये शामिल नहीं होगी, पेज नंबर 94, 95 पे थी ये। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 9वां और 10वां सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एग्जांपल 12 सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट्स 7 एंड 8 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 6.5 इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद 6.6 टॉपिक जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जांपल नंबर 19 एंड 20 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 6.6 मुकम्मल डिलीट कर दी गई है, वो सिलेबस में शामिल नहीं होगी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट्स 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। आर्टिकल 7.3 एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एग्जांपल्स 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 सारी की सारी सिलेबस में शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 8 लॉजिक कंप्लीट चैप्टर इज़ एक्सक्लूडेड मुकम्मल चैप्टर को निकाल दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। टॉपिक 9.4 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस पेज नंबर 177 पे है, ये टॉपिक शामिल नहीं है। टॉपिक 9.4.1 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन पेज नंबर 177, 178 पर था, ये टॉपिक शामिल नहीं है। टॉपिक 9.4.2 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइएंगल पेज नंबर 178 पे ये शामिल नहीं है। टॉपिक 9.4.3 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एग्जांपल 13 पेज नंबर 178 पर थी, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। 9.4.4 एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन एग्जांपल्स 14, 15, 16, 17, 18
पेज नंबर 179 से लेकर 181 तक शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 9.4 सारी की सारी निकाल दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 8, 9 और 10 ये निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 एंड 9 ये निकाल दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आ जाता है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। आर्टिकल 10.2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ ए प्रैक्टिकल फिनोमिना थ्रू इट्स ग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 193 194 पर है ये चीज़ें, ये शामिल नहीं है। 10.2.1 ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स। एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 194 ये टॉपिक और एग्जाम्पल शामिल नहीं है। 10.2.2 एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल 14 एंड 15 ये टॉपिक और एग्जाम्पल शामिल नहीं है। पेज नंबर 195 196 पर थी। एक्सरसाइज 10.2 सारी की सारी सिलेबस में शामिल नहीं है, निकाल दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 ये निकाल दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, लोसी एंड कंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोसी। एग्जाम्पल 10, 11, 12 पेज नंबर 209 से लेकर 211 तक ये शामिल नहीं है। 11.6 रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लोसी पेज नंबर 211 पर थी ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 11.2 सारी की सारी डिलीट कर दी गई है, शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 5वें से लेकर 10वें तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये शामिल नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 शामिल नहीं है। 12.2.4 आर्टिकल वेटेड मीन। एग्जाम्पल नंबर 19, 20 ये शामिल नहीं है, ना टॉपिक और ना एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक, मतलब कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे शामिल नहीं हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 12 शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। इसमें से 13.6 टॉपिक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल नंबर 11 ये टॉपिक और एग्जाम्पल शामिल नहीं है। 13.7 रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये टॉपिक एंड एग्जाम्पल नंबर 12, 13 ये शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 5 शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 2 7 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शामिल नहीं है। ये था मैथ का स्मार्ट सिलेबस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह कल हम इसके मॉडल पेपर और इसका पेपर पैटर्न भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।